हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स का ये वीवीआई क्वेश्चंस है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है। टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे लाई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वन बाय वन करके इन सभी क्वेश्चंस को पढ़िएगा और उसके आंसर्स आप अपने वर्ड्स में दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बोले तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। और दूसरा जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गॉस थ्योरम। बिहार बोर्ड में आप कभी भी एग्जामिनेशंस देने के लिए जाओ 12th में, गॉस थ्योरम को कभी मत भूलना। गॉस थ्योरम अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पूरा रिवाइज अच्छे से कर लेना, इसके बारे में फुल डिटेल आपको आना चाहिए विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप के लिए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, राइट डाउन इट्स नेसेसरी कंडीशंस। क्रिटिकल एंगल क्या है, आप लोग जानते हो कि लाइट चैप्टर जब आप लोग पढ़ते हो तो क्रिटिकल एंगल के बारे में वहाँ पे डेंसर से रेयर मीडियम में किस तरह से लाइट्स की बेंडिंग होती है, इस तरह से आप लोगों को क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को रिवाइज होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और इसका नेसेसरी कंडीशन क्या होता है। नेसेसरी कंडीशंस ये होता है कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। और भी इसके नेसेसरी कंडीशंस है, तो वो आप अपने हिसाब से किस तरह से आपको एग्जामिनेशंस में लिखना है, खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप लोग खुद से नहीं लिखोगे तब तक वो चीज़ें आप नहीं जान पाओगे कि किस तरह से हम अपने परीक्षा में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी अपने क्लास 12th में जब थी 2 साल पहले, तो मैं टीचर्स का तो देखती ही थी, ऑब्वियसली देखूंगी कि वो किस तरह से सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को, वो उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। लेकिन उनके अलावा मैं अपने खुद के आंसर बनाती थी कि इजी लैंग्वेज में मुझे किस तरह से बनाना है। एंड डेफिनेटली जब आप इजी लैंग्वेज में खुद से बनाना सीख जाते हो ना, तो फिर कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, आप उस चीज़ के लिए मजबूत हो जाते हो, ठीक है। तो थर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हर साल आप लोगों से बाइनरी नंबर के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। बाइनरी नंबर आपसे हर साल शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा ही जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर ये नंबर आप लोगों से चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि है एन टाइप और पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हर साल आप लोगों को या तो शॉर्ट में पूछ लिया जाए या तो फिर लॉन्ग में पूछ लिया जाए। इसीलिए पी टाइप और एन टाइप के बारे में जानकारी होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि किस तरह से पी टाइप को हम डिराइव करें, किस तरह से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिराइव करेंगे, ठीक है। उसका विथ डिफरेंस, उसके बीच का अंतर, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को मौजूद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसका साथ ही साथ आप लोगों को दोनों का ही एग्जाम्पल देना है, ठीक है। ओमिक और नॉन ओमिक दोनों का ही एग्जाम्पल आप लोगों को देना है, ठीक है। याद रहे कि इसका आप लोगों को एकदम प्रॉपर डिफरेंस याद होना चाहिए। अगर प्रॉपर डिफरेंस नहीं याद है, डिफरेंस का मतलब होता है कि या तो ये चीज़ें इसके पास है या तो फिर ये चीज़ें इसके पास नहीं है। डिफरेंस का मतलब ये होता है। और अगर सिर्फ उसको डिफाइन करने की बात करी गई है, तो डेफिनेशंस में क्या होता है कि ओमिक के बारे में हम लिख दिए जो हम जानते हैं, ठीक है। और नॉन ओमिक के बारे में हम जो जानते हैं वो लिख दिए। यदि यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस रहता, तो आप इन दोनों के बीच में ये डिफाइन करते कि ओमिक के पास ये चीज़ें हैं, नॉन ओमिक के पास ये चीज़ें नहीं है। ओमिक के पास ये चीज़ें नहीं है, नॉन ओमिक के पास ये चीज़ें नहीं है। इस तरह से डिफरेंस करते हैं, ठीक है। डिफाइन में आपको सिर्फ लिखना रहता है उसके बारे में, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी लिखने रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, और इसके लिमिटेशंस भी बताने हैं आपको। साइक्लोट्रॉन क्या होता है ये बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर, डिफाइन टू मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपसे पूछा जाता है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं अर्थ के, मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं अर्थ के। तो ये भी क्वेश्चंस जो है वो अधिकतर बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में ही। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है एंड साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, इसलिए इसके लिए आपको डरना नहीं है। हाँ, साइक्लोट्रॉन जो है, ये साइक्लोट्रॉन जो है वो आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसके बारे में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको जो जो बताया हमने कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपसे यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया, एनर्जी लॉसेस के बारे में पूछा गया, एनर्जी गेन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, याद रहेगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। तो आपको इस तरह से, अगर शॉर्ट में पूछा गया है तो उसमें कम लाइन में लिख देंगे, लॉन्ग में पूछा गया है तो उसको डिफाइन एकदम कंप्लीट डिटेल में उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी लॉसेस के बारे में बताया गया, अगर लॉन्ग में रहता तो आपको एनर्जी लॉस के साथ एनर्जी गेन, इसका एग्जाम्पल, ये सब कुछ और डायग्राम भी आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप लोगों का 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस और भी केस क्वेश्चंस लाऊंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।